सावन उत्सव ज्ञान और गतिशीलता के ऊर्जामयी संगम का। सावन मन शरीर आत्मा के समागम का। सावन शिव गौरा की भक्ति उपासना का, 30 त्योहारों का व्रत अनुष्ठान का। सावन इंद्रधनु के सतरंगों सा लुभावना, प्रकृति के हरियाली उत्सव का मन भावना। सावन की बरखा कभी घनघोर कभी रिमझिम, जो प्रकृति तानसेन के मेघ मल्लार पर झूम रही, मन मन को ठंडक है दे रही। बूंदे बूंदे मयूर के पदलालित्य सी थिरक रही। आहा, धरती माँ का हरियाली रूप श्रृंगार इतना मनमोहक, जीव जंतु खग बिहक आनंद उल्लास से रहे चहक। तरुवर लताएं कोपले पुष्प नवल ऊर्जा लिए जीवन उन्नति का मार्ग दिखला रहे। आइए सम्मिलित होते हैं सावन के धार्मिक आध्यात्मिक मानसिक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ज्योतिर्मयी आनंद उत्सव में। त्योहारों के मंगल पर्व में प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं नागपंचमी पर्व को। नाग सर्प शब्द सुनते ही डर लगता है ना? पर साक्षात महादेव के गले के आभूषण नागराज की पूजा करना सीख देता है कि नकारात्मकता को सकारात्मकता में यानी डर को ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलिए आनंद लेते हैं नागपंचमी पर्व का। नागपंचमी हिंदू धर्म में जीव जंतु प्राणियों के प्रति जीव दया सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने की सीख देता अनोखा पर्व, जो कि सुख शांति समृद्धि प्रदाता है। महादेव के गले लिपटे वासुकी नाग हो, भगवान विष्णु की शेषनाग शैया हो, या फिर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा अनंत चास्मी नागा नाम। सर्पों में वे अनंत नाग है, यानी नाग सर्प जाति में भी देवत्व दर्श कराता है ये मनोरम नागपंचमी पर्व। राजस्थान में नाग पूजा श्रावण मास की कृष्ण पंचमी के दिन तथा महाराष्ट्र और पश्चिमी व दक्षिणी राज्यों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह पर्व मनाया जाता है। अरे वाह, नाग देवता कितने सुंदर बनाए हैं। पूरे भारतवर्ष में नागपंचमी के दिन इनकी पूजा होती है। हाँ, पूजा और भोग की विधि हर जगह थोड़ी अलग है। कहीं मिट्टी या आटे के नाग है तो कहीं कच्चे सूत की 7 गांठे और रोली हल्दी चंदन से पूजा। भोग में भी भिन्नता है। ज्योति, तुमने आज क्या बनाया? मैंने आज खीर पूड़ी बनाई है। और मैंने महाराष्ट्रन चना दाल पूरन के भाप वाले उंडे बनाए। आज लोहे का तवा नहीं चढ़ता न रे। बढ़िया, उंडे चखने आऊंगी तुम्हारे घर। हाँ जरूर आना। पता है, तवा इसीलिए नहीं चढ़ता क्योंकि लोहा राहु से जुड़ा है और सांप राहु केतु का प्रतीक माना जाता है। सांप कीट चूहे खाते हैं, इसीलिए उन्हें कृषि मित्र कहा जाता है। इसी कारण आज जमीन की खुदाई भी नहीं होती है। हर प्रांत की परंपरा अलग है, पर संदेश सबका एक ही है, प्रकृति और संस्कृति का संतुलन। शास्त्रों में ये भी लिखा है, सर्प कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। नाग पूजा काल सर्प दोष और पितृदोष निवारक मानी जाती है। यहाँ तक कि विष से दवाइयाँ भी बनती है। हमारी परंपरा सच में अद्भुत है। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, अब महाराष्ट्र में है तो उन्हीं के तरीके से चिम्मा फुगड़ी भी खेलते हैं और झूला भी झूलते हैं। चलो फिर नागपंचमी पर खुशियों का झूला झूले और फुगड़ी खेले। पावन वसुंधरा ने हमारे लिए एक कहलावा भेजा है। आनंद के झूलों पर मगन वह झूल रही है।
जीव दया की समरूपता के साथ बड़, पीपल, तुलसी जी, नीम आदि वृक्षों का पूजन करके हमने उत्सवों पर्वों के धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ विज्ञान दृष्टि को भी सारभूत कर दिखाया है। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ तीज उत्सव के बारे में। चलिए आनंद के झूलों में हम भी झूल। तीज हरियाली धरती का अत्यंत हर्षोल्लास, प्रेम, समर्पण, सुंदरता, सौभाग्य, समृद्धि, स्त्री रूप की गरिमा का अद्भुत गौरव गान। 16 श्रृंगार अलंकृत सतरंगी परिधान में सजी रमणिया चिरमी खेलती, झूला झूलती, गीत गाती इठलाती है ना, तब मानो ब्रह्मांड की क्रिया ऊर्जा को प्रकृति की चेतना का दिव्य बल प्राप्त हुआ है। चलो सखियां झूला झूले। घर घर के हिंडोला बंदी, पिया के प्यार की डोर, सजधज सखियां झूले, हिवड़े उठे हिलोर। पिया मिलन आतुर रमणी, बंठन करे विहार, अलंकार सज्जित यौवना, साजन रहे निहार। तीज पर्व में बढ़ती दोनों घर की शान, मायके से दुलार पाऊ ससुराल का बढ़ाती मान। तीज की पूजा में निमड़ी माता का मान, अखंड सुहाग का मिले शिव। आयो रे मारो भोलड़ो रे, कोई ले आयो नो लखवा, ओढ़ सुरंगी चुनड़ी रे, आयो तीजारो त्योहार, पायल मारी छनके रे, ते बिंदिया चमके रे, पायल मारी छनके रे, ते बिंदिया चमके रे। चुनरी लागे सोवड़ी में ओढ़ा तीज त्योहार, सज धज मेरे जाग सूमे फेर छबीली नाम। मेड़ो देखण जावशू रे, मैं पैर नो लखो हार, मैं पैर नो लखो हार, पायल मारी छनके ये बिंदिया चमके रे, ते मन मारो मुड़के रे, चूड़ियां खणके रे। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा। आज लोहड़ी, मोली, मेहंदी, काजल, सातू, नींबू, खीरा का पूजा थाली में मान होता है। तीज की पूजा में सातू, नींबू और खीरा इन सब का क्या महत्व है? खीरा चंद्रमा का प्रतीक है। ये अर्पण करने से शिव शक्ति का आशीष मिलता है। नींबू ताजगी और जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। भाभी, तीज में नीमड़ी माता की ही पूजा क्यों की जाती है? नीमड़ी माता में सूजन रोधी, रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसीलिए प्रकृति की शरीर की शुद्धता करने में वह सहायक है। पौष्टिक सातू के लड्डू से ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे हिंदू संस्कृति के तीज त्योहार में धार्मिक, शारीरिक स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। सोना की सी सांकली, गले मोतियारो हार, तीज का चांद अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। पियाजी पिंडों पासे जीवन भर गई मिठास, सुख शांति समृद्धि भर भर पाई है, छाया है हर्षोल्लास, छाया है हर्षोल्लास। अखिल ब्रह्मांड व्याप्त मेरी ऊर्जा, एकाकार आत्मा से परमात्मा, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ऊंचा। निष्काम भक्ति निर्लिप्त कर्म की राह नित उजागर हो, दया करुणा सद्भावना का सबके मन सागर हो।
राक्षसों से न्याय का विनाश, कौरव करे धर्म का नाश। न्याय शांति धर्म की संस्थापना को भगवत गीता का जीवन पाश। आइए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की लीलाओं द्वारा इसी जीवन ज्ञान का अमृत पान करें। द्वापर युग था चल रहा, मथुरा में उग्रसेन पुत्र कंस राजा था क्रूर बड़ा। बहन देवकी को जा रहा था ससुराल बिना करने, हुई आकाशवाणी, हे अत्याचारी कंस, देवकी की 8वीं संतान लिखेगी तेरी अंतिम कहानी। 6 संतानें बंदी वसुदेव देवकी की क्रूर कंस ने बलिवेदी चढ़ाई। 7वीं संतान देवताओं ने रोहिणी के गर्भ में रुचाई, नाम उनका बलराम, शेषनाग के अवतार। इधर सावन कृष्ण अष्टमी बुधवार अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र का हो रही घनघोर वर्षा विकराल। सौदामिनी वज्रपात की भयंकर ध्वनि शब्दित, कारागृह में अलौकिक दीप्ति हुई उदित। कंस का काल सर्वेश्वर विष्णु का 8वां अवतार था, माँ देवकी की गोद में निद्राधीन पहरेदार माया की वश। रंजीर मुक्त हो वसुदेव चले, गोद में शिशु उठा। शेषनाग की तूफान में रक्षा हेतु फन फैलाए। यमुना मैया ने लिया उफान, गोविंद के तदस्पर्श को लालाई। तदस्पर्श हरि का हुआ, जल हुआ विभाजित। वसुदेव गोकुल आए, सौंपा नन्हे को। नंद हुए बाबा, यशोदा भई मैया। बाल लीलाए करते कान्हा कहलाए, कृष्ण कन्हैया। नटखट कान्हा, यशोदा मैया और गोपिया संग। कान्हा, ये क्या किया तुमने? अभी तुम्हारी मैया से शिकायत करते हैं। यशोदा, ओ यशोदा। अरे हो यशोदा, तेरा कान्हा तो बड़ा ही नटखट है। रोज हमारी मटकियां फोड़ता है और तो और साथ में सबका माखन भी चुरा कर खाता है। कान्हा, तुम कितने शरारती हो गए हो। रोज गोपियां उलाने लिए आती है, तुम उनका माखन चुरा के सखाओं में बांटते हो। मैया, माखन मैं आपके और गोपियों के निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण और मधुर स्नेह है जो बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। कालिया नाग मर्दन। ओहो, गेंद तो यमुना में गिर गई। कोई गेंद निकालने नहीं जा रहा। नहीं श्याम, जल के भीतर अत्यंत पिछला कालिया नाग है, जिसने जल को विषुप्त कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं ही नदी में से गेंद लेकर आता हूँ। श्याम, श्याम, रुको, मत जाओ, मत जाओ। गोवर्धन पर्वत हमें अन्न जल वायु देता है। ये हमारे पशु भी यहीं चढ़ने आते हैं, तो आप सब इन्हीं को भोग लगाएं। कान्हा, इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं, हमें उनसे बचाओ। हा हा हा, मैं कंस हूँ, इस पूरे विश्व का राजा। कृष्ण, ऐसे कितने ही कृष्ण आए होंगे जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा है। भक्ति में पूर्ण समर्पण, विश्वास, त्याग, विनम्रता, मैत्री में निस्वार्थी, कृतज्ञ होना, समानता के भाव जरूरी हैं। क्रूरता, बुराई, अहंकार, लोभ, मोह ये मानव के रिपु है। इनका त्याग भक्ति, ध्यान और ज्ञान मार्ग से होता है, तभी वह परमात्मा में लीन हो मोक्ष को प्राप्त करता है। यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बोलो राधे राधे। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा।